दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ्स जेनी पर। मैं हूं आपका मैथ्स जेनी और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे साइन और कॉस के मल्टीप्लिकेशन के केसेस। पिछली वीडियो में हमने टेन और कोट के क्वेश्चन देखे थे मल्टीप्लिकेशन के केसेस में, और अब देखेंगे साइन और कॉस के केसेस। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, इनके लिए क्या तरीका है, कैसे आप एक सेकंड में करोगे। साइन और कॉस के केस में जब क्वेश्चंस मल्टीप्लाई में आते हैं तो उन क्वेश्चंस का आंसर हमेशा जीरो मिलेगा आपको, हमेशा। मैक्सिमम चांसेस हैं उसके जीरो होने के। क्यों जीरो होने के चांसेस हैं? क्योंकि साइन की जब आप टर्म्स बनाते हो बीच में कोई एक टर्म ऐसी होगी जिसकी वैल्यू जीरो होगी, और जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या होगा, वो जीरो बन जाएगा पूरा। कहने का मतलब क्या है, साइन जीरो यहां पे दिया हुआ है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जब आपकी कोई एक टर्म जीरो मिल गई, आगे हमें क्वेश्चन देखना ही नहीं है, जितनी बड़ी सीरीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो से जब कुछ भी मल्टीप्लाई आप करोगे तो फाइनल आंसर क्या रहता है, जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहां पे सेम है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। कितनी भी बड़ी टर्म हो आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, इन्फिनिट भी डालोगे, अगर आप इन्फिनिटी भी डाल दोगे तब भी आंसर चेंज नहीं होने वाला, आंसर क्या आएगा, जीरो। क्योंकि जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो। ऐसे ही सेम कॉस के केस में होता है। कॉस के केस में क्या होगा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। यहां तो नहीं हुआ, लेकिन यहां पे क्या होता है, कॉस 90। कोई एक टर्म इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको जीरो देगी और वो जीरो की वजह से सब कुछ जीरो हो जाएगा, सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो गए जीरो हो जाती हैं। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जीरो से जब आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, जीरो। cos 0 डिग्री 1, सेम अगेन। बीच में कहीं cos 90 डिग्री आएगा नहीं आएगा, ये बताओ पहले। ये सीरीज cos 180 डिग्री तक है, cos 0 से शुरू होकर cos 180 डिग्री तक जा रही है, बीच में कहीं cos 90 आएगा, और cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं जीरो होती है। तो जीरो से जब आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका देख रहे हो जीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है ये भी बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसमें कोई एक टर्म बीच में ऐसी होती है जिसकी वैल्यू जीरो होती है। जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इन क्वेश्चंस को तो एग्जाम में कभी मत छोड़ना, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर्स फिक्स रहते हैं। कुछ भी ना आता हो ट्रिग्नोमेट्री में तो कम से कम ये क्वेश्चन तो आप करके आ ही सकते हो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। अब हमें आगे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री 360 डिग्री तक जा रहा है, 360 डिग्री तक जा रहा है, तो बीच में कहीं cos 90 आएगा। भाई 1 2 3 तो बीच में 90 भी होगा कहीं पे, और अगर 90 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो जीरो जब बीच में आ गया है तो मल्टीप्लाई है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका आंसर भी क्या होगा, जीरो। दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको जीरो ही आंसर मिलेगा। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कर देता है। आधी क्वेश्चन ये दे दिया आपके मल्टीप्लिकेशन वाले, बीच में कुछ एक दो टर्म ऐसी डाल देगा प्लस माइनस की, कि जो आपको वैल्यूज जो टेबल में आपको याद करी हुई है आपने वो रखनी होगी। तो जो वैल्यूज आपको पता होंगी उस वैल्यूज को रखना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई वाला जो क्वेश्चन का पोर्शन होगा वो तो हमेशा जीरो ही रहेगा, लेकिन जो वैल्यूज आपको टेबल से उठा के रखनी है वो तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। और सॉल्व करने के लिए मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करवा चुका हूं ढेर सारे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख लीजिएगा, ढेर सारी वीडियोस पड़ी है बेसिक क्वेश्चंस की। उनको आप देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें वैल्यूज पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका। तो कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम केसेस में आपका आंसर हमेशा जीरो होगा। अगर बीच में वो कुछ टर्म्स डाल देता है जिसमें वैल्यूज फिक्स होती हैं तो आपको वैल्यूज डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बहुत ही आसान होते हैं। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे साइन और कॉस के एक और टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैनल पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बताने वाला हूं आपको, और उड़ा दोगे यार, एक सेकंड में उड़ा दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।